नमस्कार दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना हूं जिंदगी अच्छी खासी चलती रहेगी, फिर भी ये कहते हैं कि हमारी किस्मत ही बेकार है, हमारा लक ही बर्बाद है, हम कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उन सारे के सारे लोगों की आज बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि आज एक ऐसे परिवार के साथ घटी हुई घटना की कहानी सुनाने आपको जा रहा हूं, जो परिवार किस्मत का इतना ज्यादा मारा हुआ था कि पूरे की पूरी भूतों की टोली इस परिवार के पीछे पड़ गई थी, या फिर ये कह लो पूरे भूतों का साम्राज्य इनके पीछे पड़ गया था। जहां भी जाते थे इनका जीना हराम हो जाता था। इनका और भूतों का क्या रिश्ता था ये कोई समझ नहीं पाया था। इस कहानी से आपको जितना डर लगेगा उतनी ही ज्यादा दया भी आएगी, क्योंकि इस घटना की वजह से इस परिवार में इतना बड़ा लॉस हो गया जो अब कभी भर नहीं सकता। अहमदाबाद में रहने वाला ये परिवार अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में किशोर नाम के एक व्यक्ति रहते थे। किशोर, उनकी पत्नी, उनकी माताजी, उनके पिताजी और उनकी एक छोटी सी बेटी। अच्छी खासी ये लोग अपने परिवार में, अपने घर में जिंदगी काट रहे थे कि एक दिन अचानक से इस घर के जो वृद्ध व्यक्ति थे, मतलब किशोर के जो पिताजी थे, वो ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा ये जो कमरा है, वो अकेले थे उस समय, मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। उनको किसी की परछाई इस कमरे में दिखाई देती है। उनको बड़ी घबराहट सी होती है। वो ये बात अपनी पत्नी को भी बताते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ये कहकर टाल देती है कि बुढ़ापे में कई बार ऐसे वहम होते हैं, मुझे भी कई बार हो जाते हैं। तो किशोर के पिताजी बड़े टेंशन में आके पूछते हैं कि तुम्हें ऐसे क्या वहम हो गए। तो बताती है कि कभी कभी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे पीछे आके कोई खड़ा है, मेरे कानों में कुछ बोलने की कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं पलट कर देखूं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने ऐसा अपनी सहेलियों से पूछी तो मेरी सहेलियां बताती है कि, यानी साथ में जो पड़ोस की जो औरतें हैं, वो लोग बताती हैं कि हो जाता है कई बार बुढ़ापे में कुछ कुछ चीज़ें सुनाई और दिखाई देती है जो असल में नहीं होती है। ये बुढ़ापे की भी कोई बीमारी होती होगी, अब हमको उतने अच्छे से नहीं पता। अब ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में बैठाओ मत। तो किशोर के पिताजी भी ऐसा सोच लेते कि चलो यार, होता होगा, कोई तो रीज़न होता होगा, जाने दो। अब कट टू इससे कुछ दिन बाद किशोर जी जो थे ना, अपनी जो भी जॉब करने के लिए जाते थे, उस जॉब से उनको काफ़ी लेट छुट्टी मिलती थी। इनका जो जॉब का टाइमिंग था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऑड था। 3 बजे के आसपास दोपहर में इनकी जॉब शुरू होती थी और 12 बजे के आसपास इनकी छुट्टी होती थी। तो ये अपने घर काफ़ी लेट आया करते थे, और काफ़ी लेट घर पर आते थे ना, दरवाज़ा खटखटाते थे तो इनका जो कमरा था काफ़ी अंदर था इस घर के, और इसी घर का जो सामने वाला कमरा था वो इनके माता पिताजी का कमरा था। तो जब भी लेट आके दरवाज़ा खटखटाए तो इनकी पत्नी से पहले इनकी माताजी की नींद खुल जाए। इनकी माताजी पूरी डिस्टर्ब हो जाती थी, उनकी नींद, दरवाज़ा खोलती थी और फिर वापस से ठीक से सो ही नहीं पाती थी। तो इनको थोड़ा ये वियर्ड लगता था, क्या करे, अभी जॉब भी है और क्या करे, इनका रूम भी अंदर था। हालांकि ये किराए का कमरा था और यहाँ पर ये काफ़ी साल से रह रहे थे, तो इसलिए इन्होंने एक आदत सी बांध लिए थे कि कभी थके हारे रहेंगे तो दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो कभी ये अपने घर में ना पीछे वाली एक दीवार थी, वहाँ से कूद के एंटर करेंगे। जी हाँ, वो दीवार थोड़ी छोटी हाइट की थी, वहाँ से ये कई बार कूद के भी एंटर करते थे कि चलो मैं दरवाज़ा नहीं ठोकूंगा तो डायरेक्टली मैं पीछे से कूद के अपने वाले कमरे में चले जाऊंगा। ऐसा क्या करते थे। हाँ, एक दिन की बात है, ये ऐसे ही अपना काम वाम ख़त्म करके रात के 1 बजे घर लौट रहे थे। इन्होंने सोचा कि माँ तो बहुत देर से सो गई होगी यार, अब सामने से ना जाके पीछे की दीवार से कूद के चले जाऊंगा। तो ये अपनी दीवार को जैसे कूद के अंदर जंप मारे हैं ना, मतलब बाहर से दीवार चढ़े जैसे कूदे ना, तो क्या पाए ये कि ये सीधे एक बूढ़े से आदमी के ऊपर कंधे में गिर गए। तो घबरा गए, अरे बाबूजी तो नहीं बैठे हुए थे, मैं बाबूजी के ऊपर तो नहीं कूद गया। लेकिन वो आदमी ऐसा करके इनको हटाया, और ये जब हटे उस आदमी के ऊपर से तो देखे कि नहीं, ये मेरे बाबूजी नहीं, ये कौन आ गए। तो वो आदमी ना एकदम गुस्से में इनके पीछे दौड़ पड़ा इनको मारने के लिए। तो ये भी घबरा गए, अरे एक तो मेरे घर पे कौन आदमी बैठा हुआ था पीछे वाले आंगन में मेरे कमरे के पास, और मुझे मारने के लिए आ रहा है। मैं उसके ऊपर कूदा तो मैं लाइट चालू करके देखता होता हूँ भला कौन है ये कौन नहीं। तो जैसी हड़बड़ा के लाइट चालू किए ना, वो मारने आ रहा था इनको, बुढ़ा आदमी। लाइट चालू की और पलट कर देखे तो क्या पाए कि वो आदमी है ही नहीं इनके पीछे। टेंशन में आ गए, कौन यार, क्या हुआ ये, मतलब था मेरे पीछे लिटरली कोई, मैं किसी के ऊपर कूदा हूँ और वो चिल्ला के मुझे ऐसा हटाया भी और फिर मुझे मारने के लिए भी दौड़ा था, लेकिन लाइट चालू करते से वो कहाँ गायब हो गया। ऐसा नहीं है, पीछे कोई दरवाज़ा नहीं था बाहर जाने का, दीवार ही थी,
हाइटेड दीवार जिससे ये कूद के आते थे, थोड़ा 6 फीट की दीवार रही होगी, उससे कूद के आते थे। इनको हैरानी हुई, इतना बुढ़ा आदमी 6 फीट की दीवार मेरे बटन चालू तक करने तक कैसे कूद के भाग गया। मतलब इनको बहुत टेंशन हुई यार। इतने में हड़बड़ाहट में ऐसी आवाज़ निकल जाती ना, तो इनकी पत्नी की नींद खुल गई। इनकी पत्नी इनसे पूछती भी है कि क्या हुआ, ऐसे भड़बड़ाते हुए क्यों आ रहे हो, रोज़ तो एकदम शांति से आते थे। तो ये बोलते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो गया। तो इनकी पत्नी बोलती है कि ऐसा आज आपके साथ हुआ है, मेरे साथ तो ना जाने कितने दिनों से हो रहा है। मुझे भी इस घर में कोई बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो बस कई बार ऐसे ही घूरते रहता है। उसके पास जाओ ये पूछने के लिए कौन हो आप, ऐसे अंदर कैसे आ गए, तो आंखों के सामने से गायब हो जाता है। ये बोलते हैं कि क्या बात कर रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पत्नी बोलती है जैसा आपके साथ हुआ वैसे ही मेरे साथ भी होता है। ये बोलते हैं कि ठीक है, कल माताजी पिताजी से बात करते हैं कि उनको भी ऐसा कोई आभास हुआ है इतने दिनों में। अगला दिन निकलता है, किशोर जी और उनकी पत्नी अब माता पिता से बात करते हैं कि हमको रात में कई बार ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होता है, आपने भी कुछ ऐसा फील किए हो क्या। तो किशोर जी के पिताजी ने तो कुछ रात पहले ही किया ही था एक्सपीरियंस। बोलते हाँ बेटा, मैंने भी अपने कमरे में कई बार किसी की परछाई देखा हूँ रात में, जब मैं अकेला होता हूँ तब भी। माता जी भी कहती है कि जी हाँ, जब मैं किचन में कुछ काम कर रही होती हूँ तो मुझे भी कोई पीछे खड़ा हुआ ऐसा महसूस होता है। तो ये लोग आपसी बात करके ये समझ जाते हैं कि इस घर में कोई तो भी आत्मा है। ये बहुत ईजी था समझना, क्योंकि सभी को एक्सपीरियंस हुआ है। वहम होगा तो एक जन को होगा, एक आध बार होगा, 2 बार होगा शायद, लेकिन इस घर में जितने सदस्य रहते थे, छोटी सी बच्ची को छोड़ के सभी के सभी ने किसी न किसी को महसूस किए थे या देखे थे। ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर इस घर में ऐसी गड़बड़ है तो इस घर में हमको नहीं रहना चाहिए, इस घर को छोड़ देते हैं। इन लोगों ने अहमदाबाद में ही अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर कोई दूसरा घर पता करना शुरू किए। किस्मत से या बदकिस्मती से कह लो, इनको एक बंगलो मिल जाता है। अच्छा खासा बंगलो था, हाँ? मतलब 2 फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में 2 कमरे थे, एक किचन था। दरवाज़ा खोलो, बंगलो का दरवाज़ा खोलो मेन वाला, तो सामने अच्छा सा गार्डन था। तो यहाँ पर इन लोग रहते हुए अपना 1-1.5 महीने काट लिए अभी। हाँ, उस घर को छोड़ दिए जहाँ पर ये काफ़ी साल से रह रहे थे और जहाँ पर इन्होंने बुड्ढे की आत्मा को देखे थे, उस घर को छोड़ दिए हैं। अब इस नए घर में आ गए हैं और रहते हुए थोड़ा समय काट दिए इन लोगों ने। अचानक से एक भारी वाली लोहे की सीढ़ी किशोर जी की माता जी के सर पे गिर जाती है। बहुत भयंकर वाली उनको चोट आती है। माता जी बेहोश होश हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। खैर जैसे तैसे वो ठीक होके घर पर आई तो किशोर जी के पिताजी को अजीब सी स्किन एलर्जी हो गई। मतलब जगह जगह ऐसे ऐसे स्पॉट्स आने लगे कि उनको किसी ने मारा हो, कोई चोट पहुंचा रहा है। वो सोते और अगले दिन उठते तो देखते कि यहाँ पर चोट का निशान है। चोट का निशान, मान लो आपको किसी ने मारा, मतलब आपको कोई चोट लगी हो ऐसी, हाँ, और आप 10 दिन बाद उस चोट को देखते हैं तो कैसा ब्राउन ब्राउन सा या डार्क डार्क सा स्पॉट बन जाता है। ज़्यादा भारी चोट की बात कर रहा हूँ मैं। वैसा ये रात में सोते और अगले दिन उठते तो ऐसे चोट का निशान इनको दिखता भाऊजी को। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में आए, कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, फिर अचानक से माता जी के सर पे वो सीढ़ी गिर गई लोहे की। पिताजी को ऐसे चोट के निशान मिलते हैं। बच्ची छोटी थी, कई बार ये बोलती है कि मुझे बहुत डरावने डरावने सपने आते हैं। इनको ऐसा लगा कि साला पिछले घर में जो कुछ भी होता था, क्या उसने पीछा नहीं छोड़ा है, मतलब वो मनहूसियत हमारे साथ इस घर में भी कंटिन्यू हो रही है। इनको बड़ी चिंता होने लगी और एक दिन डिसाइड करते हैं कि हम किसी पुजारी बाबा के पास जाते हैं और उनसे इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज संडे का दिन था और इन लोगों ने डिसाइड किए थे कि संडे के दिन के दोपहर या शाम को हम पास में ही एक मंदिर है, वहाँ पे एक पुजारी जी बैठते हैं, ज़्यादा उम्र के, एक छोटा सा मंदिर है, मतलब बिल्कुल छोटा सा मंदिर है, और वहाँ पे पूजा करने के लिए पुजारी जी आते हैं। उनकी एज अच्छी खासी है, उनको देख के ऐसा लगता है कि अच्छे जानकार होंगे, अच्छे विख्यात होंगे, विद्वान टाइप के होंगे वो, है ना। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि आज शाम को उनके पास जाते हैं। आज ही दोपहर में 11-12 बजे के आसपास सब अपने काम वाम में लगे हुए हैं। बच्ची अपने घर के पीछे वाले आंगन में ब्रश कर रही थी, किशोर जी की बेटियां ब्रश कर रही थी। अचानक से बच्ची को बंगलो के साइड तरफ से एक औरत पास में आती हुई दिखाई दी। वो औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो औरत ज़मीन में नहीं चल रही थी, वो औरत इतना इतना हवा में उठ के चल रही थी।
बच्ची देखती रह गई। जब वो औरत बच्ची के बहुत नज़दीक आ गई तो बच्ची क्या देखती है कि उस औरत की आंखें नॉर्मल नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं है। बच्ची ने जैसी उसके डरावने चेहरे और बिना पुतली वाली आंखों को बड़े ध्यान से देखी तो डर के मारे बहुत जोर से चीख पड़ी। भागते भागते जब सब लोग बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची इतनी सिसक सिसक के रो रही थी कि जैसे ना मालूम कि उसके साथ क्या कर दी हो क्या नहीं। बच्ची को जैसे तैसे करके शांत कराया गया। बच्ची से पूछा गया कि क्या हो गया, तूने क्या देख ली, किसी ने कुछ काट दिया क्या तुझे, ठीक तो है कि नहीं। तो बच्ची ने बताई कि मुझे एक ऐसी ऐसी औरत दिखाई दी और फिर मैंने चिल्लाई ना तो वो औरत हवा में गायब हो गई। तो सबको लगा कि बच्ची की बात ऐसे ही फालतू झूठी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले घर से हम लोग महसूस करते हुए आ रहे हैं, इस घर में भी हमने आभास किए हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बच्ची ने भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सचमुच में किसी औरत चुड़ैल या भूत को देखी है। तो इन लोग शाम के जाते बाबा जी के पास पहुंचे, पुजारी जी को उस मंदिर में जाके सारी बात बताए। पुजारी जी बोलते अच्छा ऐसा चल रहा है क्या, चलो मैं तुम्हारे घर पर चलता हूँ। पुजारी जी इनके घर पर आते हैं और घर पे आते से ही पता नहीं इनको क्या ऐसा अंदेशा मिल जाता है, ऐसा कुछ विजन वगैरह नहीं आते। पुजारी जी खाली ये बोलते हैं कि इस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, इस घर में आप लोगों का रहना ठीक नहीं है, आप इस घर से निकल जाओ। इस घर में कोई प्रेत आत्मा रहती है जो नहीं चाहती है कि आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू करो रहना। अगर आप फिर भी अभी भी यहाँ पर रहते, अभी वो आपको सिर्फ अपने होने का एहसास दिला रही है, अगर उसके बाद भी आप यहाँ पर रहते हैं तो आपके ऊपर वार करना शुरू करेगी और किसी ना किसी की जान लेकर चली जाएगी। तो किशोर जी बोलते अरे बाबा जी कैसी बात कर रहे हैं, हमको रहना ही नहीं है, हम कल के जाते आज ही जाएंगे। खैर आज की आज जाना पॉसिबल नहीं था। इन लोगों को 2-3 दिन का समय लग गया घर पता लगाने में। इन 2-3 दिनों में इनको इस घर में कुछ नहीं हुआ। फिर एक दूसरा घर मिलता है। इस दूसरे घर में ये लोग सामान अमान रख रहे हैं। वो घर कैसा था मैं आपको बताता हूँ। वो घर ना जो ग्राउंड फ्लोर था, उस घर का जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें ताला लगा रहता था। उसमें 2 कमरे थे ग्राउंड फ्लोर में, उसमें हमेशा ताला लगा रहता था और ताले की चाबी वो शायद मकान मालिक के पास ही रहती रही होगी। और फिर वो जो ग्राउंड फ्लोर वाले 2 कमरे थे उनके बाजू से एक सीढ़ी ऊपर जाती थी और ऊपर था इन लोगों का फ्लैट, इनको जो मिला था रहने के लिए। इन लोगों ने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की है कि नीचे के वो दोनों कमरे बंद क्यों है और हमको ऊपर वाला कमरा क्यों रहने के लिए दिया गया है। नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये कमरा इनको सही रेंट में अच्छा खासा मिल गया था। इस कमरे में अपना सामान अमान जमाए हैं और भगवान से प्रे किए भगवान पिछले 2-3 घरों से हमारे साथ उल्टी सीधी हरकतें हो रही है। ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो तो एक पॉइंट से सुना रहा हूँ कि एक घर में अचानक से इनके साथ हुआ, जबकि इनके साथ पास्ट में भी बहुत कुछ हो चुका था। एक एक घटना क्या बताऊंगा अभी मैं आपको, है ना। तो इन लोगों ने भगवान से प्रे किया कि भगवान हम जितने भी घरों में रहे हैं अब तक, इन लोगों ने कई घर बदले थे। हाँ, ये इनका दूसरा तीसरा घर नहीं था, बल्कि इनका 8वां 9वां घर रहा होगा। भगवान से बोलते भगवान इतने हमने घर बदल चुके हैं, हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई भूतिया घटना होती है। किसी भी घर में जाए ऐसा लगता है कि भूत प्रेत हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं। इस नए घर में आए भगवान, भूत प्रेत से इस घर में पाला ना पड़े, आपसे रिक्वेस्ट है। चलो भाई, अच्छी प्रार्थना के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ इन लोगों ने इस घर में रहना शुरू किए हैं। कुछ ही दिन बाद अचानक से जो किशोर जी है उनके पिताजी के पेट में बहुत भयंकर दर्द उठता है। इनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि किशोर जी के पिताजी की किडनी खराब हो गई है और ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई है कि अभी ट्रांसप्लांट करने जैसी नौबत होगी। फिर भी उनका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चला और वो बस कुछ ही हफ्ते तक जिंदा रहे और उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने बताया कि इनको किडनी की प्रॉब्लम अभी से नहीं थी, बल्कि काफ़ी पहले से थी, आप लोग पकड़ नहीं पाए थे, अभी पकड़ में आई है। इस घर में आने के बाद इन लोगों ने यह एहसास किए कि रात के समय नीचे वाले कमरे से, जो हमेशा बंद रहते थे, वहाँ से किसी की आवाज़ें सुनाई देती है। एक संडे की बात है, किशोर जी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और कुछ समय बीत चुका है। एक संडे को इनका किशोर जी का भांजा, जिसका नाम रोशन था, वो यहाँ पर आता है और खेल रहा होता है। ठीक है, मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट विकेट खेल रहा होता है, तो बॉल मारता है वो ज़ोर से। ठीक है, तो बॉल उसने जो मारा ना, वो बॉल वो जो बंद वाले कमरे थे ना, उसकी खिड़की को खोलते हुए बहुत ज़ोर से मारा था। तो खिड़की उसकी ऐसी चिपकी हुई थी, तो बॉल सीधे उसी खिड़की में टकराई और नीचे जाके गिर गई, खिड़की के अंदर, उस कमरे के अंदर चली गई खिड़की से।
और खिड़की में कोई ऐसा ग्रिल वगैरह नहीं था, खिड़की में खाली दरवाज़ा था। तो इसको तो कुछ मालूम नहीं है कि वो बंद क्यों है, वहाँ पे कोई रहता है कि नहीं रहता। तो इसने सोचा एक बार जाके देखता हूँ। उस खिड़की के पास गया रोशन, तो अंदर कोई नहीं था और अंदर खंडर जैसा ही लग रहा था। तो ये ना खिड़की से अंदर कूद गया अपनी बॉल उठाने के लिए। इसने क्या देखा कि उस अंधेरे कमरे में कोई तो भी वाइट साड़ी में एक औरत बैठी हुई है, जो दीवार तरफ अपना मुंह करके बैठी है। और पूरा इतना गंदा कमरा है ये, जगह जगह कचरा, बड़े बड़े मकड़ी के जाले हैं, बहुत गंदगी। इसको अजीब सा लगा कि ऐसी औरत इतनी गंदगी में ऐसे क्यों बैठी है। ये अपनी तुरंत बॉल उठाया और बाहर फिर खेलना कंटिन्यू कर दिया। फिर जब रात होती है, रात में ये खेल वेल कंप्लीट करके ऊपर जाता है अपने मामा जी के पास और बात बात में मामा जी से कहता है, मामा जी वो नीचे वाले घर में ये औरत इतनी गंदगी में क्यों रहती है, साफ सफाई क्यों नहीं करती। तो मामा जी बोलते हैं, क्या बात कर रहा है भाई, कौन सी औरत, कौन सा नीचे वाला कमरा। तो रोशन बोलता है, अरे वही नीचे वाला कमरा अपना, जो बाहर से ताला लगा हुआ रहता है कई बार, वहाँ पे एक औरत रहती है अंदर। मामा जी घबरा गए, बोले ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, चल देख के आते हैं। मामा जी टॉर्च वॉर्च उठाए हैं, खिड़की खोल के देखे, बाहर से खिड़की खुली हुई थी, हाँ खिड़की खोल के देखे, अंदर अंदर कोई भी नहीं है। इनको बड़ा टेंशन होता है कि अंदर कौन औरत थी कौन नहीं। इनके मन में तो है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा भूतिया चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है ना, तो इनके मन में तो है। अब इनको लगने लगता है कि इस घर में भी भूत हैं, जो शायद हमारा ही पीछा कर रहे हैं शुरू से, और उसी भूत की वजह से मेरे पिताजी की भी जान चली गई। और कुछ बड़ा ना हो, इसलिए अब एक काम करता हूँ, मैं कोई पुजारी बाबा के पास नहीं बल्कि तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ। तो किशोर जी और उनकी वाइफ एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। तांत्रिक बाबा बोलते, ठीक है, आप लोग जहाँ भी रह रहे हैं हम वहीं पर आते हैं। कोई तो शैतानी शक्ति है जो काफ़ी सालों से आपका पीछा कर रही है, आप कहीं पे भी जाएं वो आपके पीछे पीछे आती है और आपको नुकसान पहुंचा रही है। हम आते हैं अभी, जहाँ पर भी आप हैं उस शक्ति को वहीं पर बांध देंगे, वो शक्ति फिर आपके साथ कहीं और नहीं निकल पाएगी। ठीक है भाई। तांत्रिक बाबा अगली रात को इनके घर पर आते हैं, तो वही नीचे वाला कमरा इनको दिखाया जाता है। तांत्रिक बाबा बोलते, हाँ यहाँ पे कोई शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो शक्ति बड़ी अलग प्रकार की शक्ति है। उसको अगर वश में कर लिया जाए तो आपको बहुत कुछ वो शक्ति दे सकती है, आपको रईस, करोड़पति, अरबपति बना सकती है। तो किशोर जी बोलते, बाबा हमको नहीं चाहिए, हमको करोड़पति अरबपति नहीं बनना है, हम पगला गए ये भूत प्रेत शैतान के चक्कर में, पता नहीं हमारे कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं। आपको चाहिए तो आप ले लो, इसको आप बंदी बना लो, आप लेके जाओ, लेकिन हमसे पीछा छुड़वाओ। बाबा जी बोलते, ठीक है, इसके ताले की चाबी का जुगाड़ हो सकता है क्या। तो किशोर जी बोलते, हाँ मैं करके रखा था। तो चाबी वाबी खोली गई, तांत्रिक बाबा अंदर गए, अपना पूरा सब कुछ बिछाया, अनुष्ठान का जो भी क्रियाएं थी, और अनुष्ठान करना शुरू किए। अनुष्ठान करते करते 15-20 मिनट हुए होंगे। बाबा बोलते, बस कुछ ही देर में अब वो शक्ति पूरी तरह से वश में हो जाएगी। बस एक चक्कर है, कोई शोर शराबा नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर मेरे ही मंत्रों की आवाज़ गूंजेगी। अगर शोर शराबा किए तो वो शक्ति पलट जाएगी और फ़ायदा देती देती हमको नुकसान पहुँचाएगी। ये बोलते, ठीक है बाबा ठीक है, कोई हल्ला नहीं करेगा, कुछ नहीं। अब सब साइड में बैठे हुए उसी खंडर वाले कमरे में बाबा जी अपने मंत्रोच्चारण जो भी कर रहे हैं। इनके घर पे इनका कोई रिश्तेदार रात के समय आ रहा होगा। अब वो रिश्तेदार तो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे, क्योंकि रिश्तेदार को क्या लगे कि किशोर जी सब लोग ऊपर ही हैं, ये लोग तो नीचे बैठे हुए हैं, किसी आत्मा को वश में करने के चक्कर में तांत्रिक बाबा के साथ। तांत्रिक बाबा ने मना किए कि चीखना चिल्लाना नहीं है। रिश्तेदार डायरेक्टली सीढ़ी चढ़ चढ़ के इनके घर की तरफ ऊपर जाने लगा। आधी सीढ़ी चढ़ा होगा, उस रिश्तेदार, उस लड़के को जो भी इनके घर पर जा रहा था, एक इतना लंबा सांप दिखाई दिया सीढ़ी पर ही। अचानक से वो सांप इसके पैर के नीचे आते आते बच गया। वो लड़के ने इतनी जोर से चिल्लाया, बचाओ सांप। ले, तांत्रिक बाबा ने क्या बोले थे, अनुष्ठान में चीखना चिल्लाना नहीं, और इसने तो बहुत जोर से चीखा। इतने में वो सांप ऐसा इसके सर के ऊपर से जंप मार के हवा में गायब। पलट के देखा, सांप ही गायब। और तांत्रिक बाबा बोले, ले सब बर्बाद। किसने चिल्लाया? बाहर आके देखे तो ये जो किशोर जी है ना, उनकी एक बहन का लड़का था, एक दूसरी वाली बहन का लड़का। रोशन नहीं था, रोशन तो उस समय वहीं पर बैठा हुआ था, ये सारी रिचुअल हो रही थी। ये दूसरा वाला बहन का लड़का। बोले, क्या हो गया भाई, अचानक से बिना फ़ोन किया है, क्या है, क्यों चिल्लाया? तो इसने बोला कि एक सांप था, ये था वो था। तांत्रिक बाबा बोलते, नहीं इसको कुछ मत बोले, इसकी गलती थी ही नहीं, ये किस्मत ही थी तुम्हारी
किस्मत में वो सांप, मतलब वो शक्ति वो वश में होने वाली थी, तुमसे दूर हटने वाली थी, लेकिन वो सांप दिख गया। अब शायद वो भूत नहीं भेजी होगी, वो चुड़ैल ने उस सांप को भेजी होगी, इसके मुंह से चीख निकल गई और हमारा जो अनुष्ठान है पूरा रद्द हो गया। फिर दूसरा मौका तो कभी मिला नहीं, लेकिन इन लोगों का काम कारोबार में थोड़ा सा मुनाफा हुआ और इन लोगों ने इतने साल बाद डिसाइड किया कि अब हम खुद की ज़मीन खरीद के घर बनवाएंगे। तो इन्होंने अपनी ज़मीन खरीदे और उसमें घर बनवाए। तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ सब कुछ देख दाख के, बड़ी पूजा अनुष्ठान हवन यज्ञ करवा के ही इसमें फिर रहना शुरू किए, और इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़रा सोचो, एक परिवार लगभग 30 साल तक शैतानी शक्तियों से लड़ता रहा, वो शक्तियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। आखिरकार इस परिवार के सबसे उम्रदराज सदस्य की वो जान लेकर चली गई। एक बहुत बड़ा लॉस हो गया इस परिवार का एक शैतानी शक्ति की वजह से। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे रोशन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, यानी किशोर जी के भांजे ने। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक सीख दूं और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।